इसमें से गो विज्ञान जाना, आयुर्वेद के डॉक्टरों को मिला और साधु महात्माओं को मिला, उनके पास जानकारी थी। और काम करने से पहले 1000 गांव का सर्वे किया कि देसी गाय का नाश क्यों हुआ है। आज हम भावुक हो जाते हैं और सीधा कोई भी काम शुरू कर देते हैं, इसलिए परिणाम नहीं है। भारत जितना डोनेशन दुनिया में कोई जगह दिया नहीं जाता। भारत में जितने समाज सेवक है इतने विश्व में कोई जगह नहीं है। फिर भी समस्या के नीचे हम क्यों दबे हैं? क्योंकि हम ना कोई अभ्यास करते हैं, ना हमारी सही दिशा है। तो मैंने 1000 गांव का 3 साल में पहला सर्वे किया और जो मैंने सत्य निकाला वो आपके सामने रखता हूं। भारत में गाय का नाश हुआ, उसका पहला कारण मेरे को यह लगा कि जो हमारे देश में 6500 विद्यापीठ थी, विधर्मी विदेशी शासन आया और विद्यापीठों को नष्ट कर दिया गया, शास्त्र को जला दिया गया, भारत की प्रजा अनपढ़ हो गई। बाद में अंग्रेजी शिक्षा आई, उसमें बाल मंदिर से लेकर पीएचडी तक में गाय का ग नहीं आता है, दूध का द नहीं आता है। वो गाय के विनाश का पहला कारण है कि शिक्षा में कोई गाय की बात, गो विज्ञान, गाय के दूध के बारे में हम सब अपनी आत्मा को पूछे। जितना भी हम पढ़े हैं, गाय के दूध के बारे में एक लाइन पढ़ने में आई है? इतना कि गाय को 4 पांव है, 2 सींग है, और वो तो जंगल का आदमी भी जानता है, वो पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? गाय का क्या गुण है, गाय का क्या फायदा है, वो कोई जगह आज बाल मंदिर से पीएचडी तक आज भी नहीं है। भारत में गाय के विनाश का प्रधान कारण वो मेरे समझ में आया कि वो है। दूसरा, विदेश से जर्सी नाम का जानवर लाया गया। आज भी हम सब साधु महात्मा तक विदेशी काऊ को गाय बोलते, वो गाय नहीं है। जब तक हम उनको गाय बोलेंगे तब तक हमारी गाय बचने वाली नहीं है। मैं इतना समझ पाया प्रारंभ में, तो मुझे गौरव है, आत्मसंतोष कि मैं कभी जर्सी को अपने मुंह से गाय प्रारंभ में भी नहीं बोला हूं। 2000 की साल में भी मैंने वो जानवर को देखा, समझ गया कि ये गाय है ही नहीं। अंदर से आवाज आई, मैं सच्चा हूं झूठा हूं वो भगवान जाने। लेकिन ऐसा आया बाद में, तो गाय का वर्ण संकरण से नाश हुआ। मैंने तो उनका शरीर खोल के, मरी गई वो एचएफ, तो उनका शरीर खोल के देखा है। देसी गाय का मर गई तो उनका शरीर खोल के देखा है। भैंस, बकरी, भेड़ का शरीर खोल के देखा है कि अंदर का तफावत क्या है। मैं सब सीखना चाहता था। मैं तो कोई गौ विज्ञान, गाय का जो पशुपालन का डॉक्टर होते हैं, वो तो मैं कुछ पढ़ा नहीं था। मैंने वो सब अभ्यास किया। तो गाय के विनाश का कारण वर्ण संकरण है। अगर हम वर्ण संकरण का त्याग नहीं करेंगे गौ मांस की तरह, तब तक भारत में गाय का रक्षा संभव नहीं है। कि हम ना जर्सी जानवर का दूध पिएंगे, ना उनको घर में रखेंगे, ना उनका पालन करेंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। दूसरा कारण वो। तीसरा कारण है डेयरी में फैट आधारित रेट दूध का। चौथा कारण ट्रैक्टर आया, बैल की आवश्यकता खत्म कर दी गई। 5वां कारण फर्टिलाइजर आया और देसी खाद की आवश्यकता खत्म कर दी। भारत में गाय के विनाश के प्रधान वास्तविक कारण यह है। लोगों की भावना कम नहीं हुई है, लोगों की भावना और बढ़ी। आज आप सारे भारत में से यहां क्यों आए? आपकी भावना है गाय के प्रति, आपकी भावना है राष्ट्र के प्रति, इसलिए आए थे। तो आज से देख लो इतिहास, आज से 30 साल पहले, अरे 10 साल पहले से सेमिनार होते थे भारत में, कोई जगह नहीं होता था। तो भावना बढ़ी है, लेकिन ये वास्तविक कारण मेरे समझ में आया। तो 5 बात अंदर से आई। पहली बात, गिर गाय हमारे आंगन में। मैंने भारत देखा नहीं था, लेकिन मैं अंदर से समझ गया कि सारे देश में भारत के गौवंश नाश हो रहे हैं। तो मैं सौराष्ट्र में पैदा हुआ तो एक से प्रारंभ करूं। सारे देश को पहले सलाह नहीं देना, पहले काम करना है। अपने जेब में से पैसा निकाल के पहले 25-50 गाय लोगों के घर में बंधवाई। गांव गांव में नंदी धर्म स्थानों में गया, हाथ जोड़ा कि एक शुद्ध नस्ल का नंदी दो, ये गांव में देना है। जहां जहां थे वहां से लाके वहां नंदी दिलवाए। इसे एक प्रारंभ किया तो 5 सिद्धांत अंदर से आया। गिर गाय हमारे आंगन में, वो सूत्र आज महामंत्र बन गया सारे देश में। तो एक गिर गाय हमारे आंगन में सूत्र आया, तो लोगों को बोला कि अगर हमारे देश में गाय बचानी है तो हम अपने घर में गाय पालेंगे, नहीं कि गौशाला में, पिंजरपोल में। वो तारीख थी 19/9/2003। प्रारंभ कर दिया 2000 की साल में जामका में गिर गाय संवर्धन। सारे गांव को संकल्प दिलवाया और संकल्प से मैं रुका नहीं।
6 महीने एक गांव में रहा, 200 गाय खरीदवाई। मैं खुद मेरी जीप में किसानों को लेकर जाता था, अपने